अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, मेरे सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने क्लास 10 जनरल मैथ में स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो 5.3 हम एक्सरसाइज पे थे और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 7 और 8। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान और ईजी से हैं, जल्दी से उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास 5.3 है। 7 क्वेश्चन आज हमने करना है। फाइंड टू कॉन्सेक्टिव नंबर पॉजिटिव और नंबर गिव दैट द डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल इज 2/63। ठीक है, हमने कॉन्सेक्टिव नंबर हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्सेक्टिव नंबर क्या होते हैं हमारे पास ऐसे नंबर जो लगातार आ रहे हो। ठीक है, हमने कौन से ऐसे नंबर लेने हैं, ओड नंबर लेने हैं। ओड नंबर्स आपको पता है कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ओड नंबर हमारे पास क्या होते हैं। ओड नंबर हमारे पास होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जो 7 के बाद 9 आ रहा हो, ठीक है, लगातार आ रहा हो, ये 5 के बाद 7 आ रहा हो, या 5 के बाद 7 आ रहा हो, या 3 के बाद 5 आ रहा हो। ठीक है, कॉन्सेक्टिव आ रहे हो, लगातार आ रहे हो। ठीक है, ये ना हो कि हमारा एक नंबर 3 निकले और एक हमारा नंबर 9 निकले, तो ये हमारा आंसर रॉन्ग होगा। हमें कॉन्सेक्टिव लगातार नंबर को, ऑड नंबर्स को फाइंड करना है। बहुत आसान और सिंपल से जल्दी से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि हमने ऐसे नंबर को सपोज करना है जो, ठीक है, सपोज करना है उनका रेसिप्रोकल लेना है जो हमारे पास इक्वल होगा 2/63 के। ये ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। अब हम लिख लेते हैं, लेट x एंड x+2। ठीक है, मैं इन दो नंबर्स को सपोज करें। ठीक है, ये हमारे पास ओड नंबर ही, अगर हम x में 1 को पुट करें 1 और 1+2 1 और 3। ठीक है, तो ये हमारे पास ओड नंबर ही आता है। बी द रिक्वायर्ड नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, और हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है, ऐसी वैल्यू जिसको हम 1 बाय में लिखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं। एंड इट्स रेसिप्रोकल, और इसका हमने क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। यानी कि x को अगर हम 1/x में लिख लेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो गया इसका। एंड x/2 को भी, x+2 को भी 1 में लिखेंगे, 1/x+2, तो ये भी हमारे पास रेसिप्रोकल हो गया। अब उसने हमारे पास इक्वेशन हमें क्या दी हुई, गिवन डैट हमारे पास क्या है कि हमने इनका डिफरेंस, रेसिप्रोकल का डिफरेंस जो है वो इक्वल है 1/x। डिफरेंस है ना, तो माइनस का साइन आएगा, 1/x+2। डिफरेंस हमारे पास इक्वल है 2/63 के। ठीक है, x और x+2 का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, x से कट जाएगा तो बाकी हमारे पास क्या बचा है, x+2 माइनस x+2 से कट जाएगा, बाकी का बचा हमारे पास x आ जाएगा, इज इक्वल टू 2/63। ठीक है, प्लस x माइनस x से कट जाएगा, बाकी हमारे पास क्या है 2x x+2। ठीक है, इज इक्वल टू 2/63। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, 2 × 63 इज इक्वल टू 2x x+2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, तो 263 2x x+2, ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचा 63, और ये x × x² प्लस 2x। ठीक है, इसको अरेंज करके अगर हम लिखे तो किस तरह लिख सकते हैं, x² प्लस 2x, और ये प्लस 63 इक्वल का अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -63 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आई है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं x² प्लस 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। हमने ऐसी दो वैल्यूज लेनी है जो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 63 x² है और एड सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 2x आए। ठीक है, ऐसी हमें वैल्यूज लेनी है। तो कौन सी ऐसी वैल्यूज है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस का साइन होगा, तो हमारे पास कौन सा साइन यूज़ होगा, प्लस माइनस का। ठीक है, ये अब आपने बात याद रखनी है। तो x² प्लस माइनस का साइन यूज़ होगा, -63 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कौन सी ऐसी दो वैल्यूज़ लिखें जो मल्टीप्लाई करने से 63 x² आए और ऐड करने से 2x आए, तो 9x एंड 7x, 9 7 63, एंड प्लस 9 में से अगर हम -7x करें तो हमारे पास 2x आ जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, x + 9 आ जाएगा, यहाँ पे हम -7 लेंगे, x माइनस माइनस प्लस एंड 9 इज इक्वल टू 0। तो x - 7 और x + 9 हमारे पास कॉमन है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे वही करेंगे जो हम लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे, इफ़ x - 7, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0, तो फिर हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू है। तो हमने अब क्या करना है, x की वैल्यू को पुट कर देना है इनमें। तो हमारे पास क्या था, एक हमारे पास था x और दूसरा हमारे पास क्या था नंबर x+2। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 7 आ जाती है, और यहाँ पे जब हम
पुट करते हैं x को, तो 7 + 2 करते हैं तो 9, ठीक है। तो ये हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं ना, 7 और 9 कॉन्सेक्टिव ऑड नंबर्स आ रहे हैं 7 और 9, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, इफ़ अगर x की वैल्यू -9 हो, x -9 इज इक्वल टू 0 हो, तो फिर हमारे पास x ये -9, ठीक है, -9 +9 है, +9 जब इक्वल टू अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 होगा। नेगेटिव साइन होने की वजह से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसलिंग ड्यू टू नेगेटिविटी, ठीक है। ये हो गया। लास्ट पे आपने ये लिख लेना है कि ये हमारे पास नेगेटिव साइन होने की वजह से कैंसिल हमने कर दिया। तो हमने कौन से, हमारे पास दो पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव ऑड नंबर आया 7 और 9, द टू पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स आर 7 and 9। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। आई होप आपको समझ आएगी, बहुत आसान और सिंपल सा था, ठीक है। आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, आपको समझ आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते थे, वो भी बहुत ज़्यादा आसान सा और सिंपल सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपना हम देखते हैं। साथ साथ आपने नोट्स बनाते जाने ताकि एग्जाम में तो आप आसानी से हल कर सके, किसी भी तरह की आपको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो हम एक दफ़ा 8 पढ़ लेते हैं। लास्ट है एक्सरसाइज का, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर है। हमने ऐसे नंबर्स लेने हैं, अगर हम इनका सम करें तो वो हमारे पास इक्वल हो 12 के, एंड सम ऑफ वो स्केयर, और उन्हीं जो हमने नंबर पॉजिटिव लिए हैं फिर हमने इसको स्केयर कर देना, वो हमारे पास इक्वल होगा 80, और हमने नंबर्स को फाइंड करना है। बहुत आसान और सिंपल सा है। इन्होंने क्या हमें इक्वेशन बताई है, मैं आपको बताती हूँ। लेट ए एंड बी द रिक्वायर्ड नंबर, हम ए और बी को सपोज कर लेते हैं, लेट ए एंड बी द रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर हम सम लेते हैं दो नंबर्स का तो वो हमारे पास इक्वल है 12 के, ठीक है। यहाँ पे हम ए की वैल्यू निकाल देते, ए इज़ इक्वल टू 12, और ये प्लस बी है माइनस बी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। देन वो बता रहा है कि यही जो हमने वैल्यूज़ ली हैं इनका अगर हम सम स्केयर कर दें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और ये हमारे पास इक्वल होगा, स्केयर वाली जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो हमारे पास इक्वल है 80 के, ठीक है। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 12 माइनस बी, स्केयर लगाएंगे प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 80। ए माइनस बी का होल स्केयर हमारे पास क्या इक्वल है, इसमें फॉर्मूला लगेगा ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर वाला। तो 12 का स्केयर -2, 12b प्लस बी का स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 80, ठीक है। 12 का अगर हम स्केयर लें तो 144 आता है, -24b प्लस बी स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 80। 144 माइनस 24b प्लस बी स्केयर प्लस बी स्केयर 2b स्केयर इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, अरेंज करके ले लेते हैं। 2b स्केयर वाली पहले आएगी, -24b एंड इसको प्लस 144 इज इक्वल टू 80, अरेंज करके लिख दिया। 2b स्केयर -24b प्लस 144 है ना, 144 माइनस 80 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, 2b स्केयर -24b प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, +64 इज इक्वल टू 0, डिवाइड बाई 2 कर देंगे ताकि हमारे पास ये वाला बी स्केयर के साथ 2 खत्म हो जाए, डिवाइड बाई 2 करवा देंगे। 2b स्केयर -24b प्लस 64 ओवर 2 इज इक्वल टू 2 से कर जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 2 4। तो हमारे पास क्या है, बी स्केयर -12b प्लस 32 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे कि हमारे पास हम ये माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस होगा तो हम यहाँ पे कौन से फैक्टराइजेशन में साइन का यूज़ करेंगे, माइनस को। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ये मैंने आपको 5.1 में कंप्लीट बताया था फैक्टराइजेशन करने का। अगर आपने मेरी वो वीडियो ली है तो आपको फैक्टराइजेशन फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अब हम क्या करते हैं, 20 की है और यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे जिसमें माइनस का साइन लगेगा, ठीक है, और प्लस 32। यहाँ पे कौन सी ऐसी दो वैल्यूज लिखेंगे जो 32b स्क्वायर है, और माइनस करने से हमारे पास 12b है, तो यहाँ पे हम 8b एंड 4b लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये आता है, ठीक है। b को हम कॉमन ले लेंगे, b माइनस 8 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 को कॉमन लेंगे, b प्लस माइनस माइनस और 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। b -4 एंड b -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
इसको हम इस अगले पेज पे कर लेते हैं। क्या है हमारे पास है b-4 एंड b-8 इज़ इक्वल टू 0 आया ना, हमारे पास ये आया ना। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइदर यहाँ पर हम लिखेंगे आइदर b-4 इज़ इक्वल टू 0 या b-8 इज़ इक्वल टू 0। तो b इज़ इक्वल टू 4 इक्वल टू अपोजिट साइड में जाएगा एंड b इज़ इक्वल टू -8, जब अपोजिट साइड में जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर कौन से आए हैं, 8, 4 और 8 हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ गए हैं, ठीक है। और ये हमारे पास इसका आंसर है। आज हमारी 5.3 भी कंप्लीट होगी, बहुत आसान है, सिंपल से थी। आपने बार बार प्रैक्टिस करनी, साथ साथ नोट्स बनाते जाने, ठीक है। 5 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि 6 चैप्टर भी कंप्लीट करवा दूँ, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अगर आपको किसी भी तरह का इस एक्सरसाइज में डाउट है या इस 5 चैप्टर में डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं आपको उसको जरूर आंसर दूँगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।